हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पार्थ एकेडमी। नाउ स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 3। हमने ऑलरेडी 2 पार्ट्स पढ़े हुए हैं। ये थर्ड पार्ट है जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन है ये होता है क्योंकि प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं, तो ग्रीन कलर का मतलब इनमें होता है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या करते हैं? सनलाइट को ट्रैप करते हैं और अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं विद हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स पहले तो ये ऑटोट्रॉफिक है क्योंकि ये खुद का फूड खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे? तो सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, by using sunlight energy, that is solar energy, in the presence of chlorophyll, क्योंकि chlorophyll ही ये एनर्जी को ट्रैप करेगा, is called photosynthesis। और इस पूरे प्रोसेस में स्टूडेंट ऑक्सीजन जो है रिलीज हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नाउ स्टूडेंट, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट, जो कि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन लीव्स में ही आपको ज्यादा मिलेगा। और ग्रीन लीफ के भी मेसोफिल पोर्शन में, यानी कि जो सबसे डार्क ग्रीन कलर होता है वहां पर, तो वहां पर इजीली सनलाइट एब्जॉर्ब की जा सकती है। इसीलिए ये पूरा जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये ग्रीन लीव्स में होता है। द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। पहले तो ये ग्लूकोज के फॉर्म में प्रिपेयर होगा और फिर उसके बाद जैसे जैसे ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, और ऑब्वियस ही बात है कि जितना उन्होंने फूड प्रोड्यूस किया है पूरे दिन भर में, वो पूरा का पूरा फूड तो यूटिलाइज करेंगे नहीं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो वो क्या करेंगे? उस फूड को यानी कि ग्लूकोज को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए ये वो क्या करेंगे कि वो मतलब प्लांट्स क्या करेंगे कि जो हमारा ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ है उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि स्टार्च एक्सेट्रा, और उसको कन्वर्ट करके स्टोर करेंगे। ठीक है, इंटू प्लास्टिड्स एक्सेट्रा। ठीक है, एंड वैक्यूल्स जहां पर भी ये स्टोर किए जा सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। ये जो हमने स्टार्च प्रोड्यूस किया स्टोर करने के लिए एक्सेस ग्लूकोज से, हमने उसको क्या किया? लीव्स ऑफ प्लांट में स्टोर कर दिया। ठीक है, नाउ ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स। सी, ये चीज आप एकदम क्लियर रखो। पहली चीज होती है सनलाइट की एनर्जी या सोलर एनर्जी। ये सोलर एनर्जी के हेल्प से ये कन्वर्जन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, और कन्वर्ट ये जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हुआ है इसे हम केमिकल एनर्जी कहेंगे। लेकिन स्टूडेंट, जब पहला सनलाइट एब्जॉर्ब होता है तो ये जो सनलाइट है पहले ये वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है, तो ये वहां यूटिलाइज हो गया। अब ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करके जो बनाएगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट होगी केमिकल एनर्जी ऑफ द प्लांट। आपको तो पता ही है ग्लूकोज ब्रेक करने पे एनर्जी मिलती है जो कि एक केमिकल है। अगर केमिकल से आप एनर्जी डिराइव कर रहे हो तो इसका मतलब वो क्या है? केमिकल एनर्जी, नथिंग एल्स। तो केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो रही है? कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, दैट इज नथिंग बट ग्लूकोज। क्लियर है? नाउ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दी फॉलोइंग 3 स्टेप्स। कौन कौन से? पहला होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ठीक है, पहले तो एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल सनलाइट को, फिर ये जो लाइट एनर्जी है इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कैसे? बाय स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर दिया। किसके हेल्प से? सनलाइट के हेल्प से। और ये हो गया कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा? जाके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करके जो बनेगा सब्सटेंस वो होगा कार्बोहाइड्रेट। तीन ही स्टेप, पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, फिर वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक किया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ वो सीधे 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 जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कंबाइन हो जाएगा। सिंपल, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कंबाइन हो जाएगा और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करेगा। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट इज नथिंग बट द केमिकल एनर्जी ऑफ द प्लांट, ऑल्सो नोन एज ग्लूकोज। ठीक है, अब ये जो है कैसे बना? केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके। तो अब ये केमिकल एनर्जी कहाँ स्टोर्ड है?
तो ये ग्लूकोज के अंदर या कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टोर्ड है। क्लियर है ना? क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है? तो सबसे पहली चीज सनलाइट होना चाहिए, और सनलाइट एब्सॉर्ब करने के लिए ग्रीन कलर दैट इज क्लोरोफिल पिगमेंट होना जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें नेचर से मिलेगा, ठीक है। ग्रीन लीव्स मेक स्टार्च एज फूड, स्टार्च गिव्स अ ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन सोल्यूशन। तो ये स्टूडेंट इसको आयोडीन भी मत देखिए, आप नॉर्मली जब आलू को कट करते हो और उसको बाहर रखते हो तो उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट होता है ना, वो उसको काला कलर में कन्वर्ट करता है। आप थोड़ी देर बाहर रख दो तो उसके ऊपर काला काला आ जाता है ना, आलू के ऊपर काला काला आ जाता है, वो नथिंग बट स्टार्च है। स्टार्च ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है, ब्लू ब्लैक कलर में। इन आयोडीन भी ये स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। नाउ इनके रॉ मटेरियल हमको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये देखो, ये एक स्ट्रक्चर है। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बोल दिया कि है रॉ मटेरियल, पर वो कैसे इनटेक करेगा प्लांट? एटमॉस्फेयर में है, पर एटमॉस्फेयर में से भी लेने का कोई तरीका होगा ना। तो वो तरीका क्या है? ये हमारा सपोज ग्रीन लीफ है, इस ग्रीन लीफ में क्या होता है, इसके अपर पोर्शन में ही हमारे पास प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, ठीक है। और ये जो स्टोमेटा है, आपको देख सकते हो डायग्राम में, जो स्टोमेटा है ये बीन शेप्ड होता है। सी, ये बीन शेप्ड होता है, ठीक है। और ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर ओपन होता है या क्लोज्ड होता है? जब वाटर ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर, ये जो लाइट ग्रीन आपको दिख रहा है, ये है गार्ड सेल्स। ये सेल्स क्या करता है, या तो ओपन होगा या तो क्लोज होगा। ये जब वाटर एब्सॉर्ब करेगा तो ये ओपन होता है, और जब वाटर रिलीज करेगा तो क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ओपन स्टोमेटा कब होगा? जब water is been absorbed by the guard cells of the plant leaf, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट लीफ के जो स्टोमेटास है, उसमें से जो गार्ड सेल्स है, ये जब वाटर एब्सॉर्ब करेगा तो ओपन होगा, और जब रिलीज कर देगा वाटर तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। क्लियर है? नाउ इसके साथ ये क्या करेगा? ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा, ठीक है। ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा आपको समझ गया? तो कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से एंटर करता है इनटू ग्रीन लीफ। देन यहाँ पे देखिए, उसी चीज को यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। देर आर लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट। सी, यहाँ पे ये बहुत सारे ऐसे स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं ऑन द सर्फेस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है यहीं से एंटर करेगा, और सारे के सारे जो स्टोमेटल पोर है, दे आर बाइंडेड बाय और सराउंडेड बाय पेयर ऑफ गार्ड सेल्स, जो मैंने आपको अभी बताया डायग्राम में। सी, ये एक ये वन एंड दिस इज वन। तो ऐसे दो हमारे गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्टोमेटा के पास। और ये क्या करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग करके कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और कितना नहीं चाहिए ना, वाटर ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए एक्सेट्रा। ये कंट्रोल करता है बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल्स, they swell, become curved and cause pore to open। जब water enter करेगा तो pore open होगा। On the other hand, when guard cell lose water, they shrink and become straight। So जो हमारा स्टोमेटल पोर्स है वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो है इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करता है प्लांट थ्रू लीफ, ठीक है। और लीफ के ऊपर कौन है? स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है। देन वाटर कैसे मिलेगा? तो वाटर स्टूडेंट बहुत सिंपल है, हमने पहले भी पढ़ा है कि एक ये होता है वास्कुलर बंडल होता है, जाइलम फ्लोएम कोई चीज होती है। चलो हम वैसे भी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जब पढ़ेंगे तो आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में काफी इन डेप्थ है। बस अभी के लिए आप इतना जानिए कि कोई तो सेल का सिस्टम होता है जो रूट्स के थ्रू होता है। तो जाइलम नाम का एक सिस्टम है जिसको जाइलम वेसल कहते हैं। ये जाइलम वेसल क्या करता है? ये वाटर एब्सॉर्ब करता है फ्रॉम सॉइल, ठीक है। सी, वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस एब्सॉर्ब बाय रूट, ठीक है। और वहां से जो है ये ट्रैवल करेगा वाटर अपवर्ड्स, ठीक है, अप ऑफ द प्लांट, ठीक है, दैट इज शूट ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब कहाँ से? सॉइल से। ऑस्मोसिस से। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट ऑफ वाटर होगा। तो अब सी, अगर प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट है तो इसका मतलब है रूट्स में पानी की कमी है। अब आपने जब वाटरिंग की प्लांट को तो सॉइल में पानी ज्यादा है, तो ये जो एक्सेस वाटर है प्लांट के आसपास के सॉइल में, वहां से ये वाटर एब्जॉर्ब होगा। कहाँ से? ऑस्मोसिस के प्रोसेस से
कैसे? तो रूट के थ्रू, ठीक है, सॉइल में से ऑस्मोसिस के प्रोसेस से रूट के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होगा, और ये जो एब्जॉर्प्शन है रूट में जाइलम वेसल्स करते हैं, और ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड, सिर्फ ये रूट से शूट की तरफ मूव कर सकता है जाइलम वेसल, यानी ऊपर की तरफ ये मूवमेंट होगा, ठीक है। नाउ where it reaches the photosynthetic cells, यहाँ पे ये photosynthetic cells को reach करता है। The plants also need other raw materials such as nitrogen, phosphorus, iron and magnesium etc. तो ये सारा कुछ water के साथ mix होकर ऊपर shoots तक पहुंचता है, और फिर उसके बाद plants take these materials from the soil, कौन से? magnesium etc. और उसके हेल्प से ये बनाते हैं प्रोटीन एक्सेट्रा, ठीक है। तो नाइट्रोजन इज वेरी एसेंशियल कंपोनेंट फॉर मेकिंग ऑफ प्रोटीन, ये आपको याद रखना है, क्लियर है। नाउ स्टूडेंट्स, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, तभी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। और ये कहाँ होगा? मेसोफिल सेल में। तो स्टूडेंट्स आपको मेसोफिल जो सेल्स है वो ढूंढने में भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जो लीफ का जो डार्कर पोर्शन होता है, डार्क ग्रीन, वो होता है मेसोफिल सेल्स का। बस इतना आप याद रखिए, ठीक है। तो ऑफ ग्रीन प्लांट्स, दीज सेल्स कंटेन मोर क्लोरोफिल देन अदर प्लांट सेल्स, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल्स में, और यहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है। नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। टेक केयर एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।